का लक्ष्य सिर्फ काम करना और काम करवाना है, या खुश रहकर काम करना और प्यार से काम करवाना है। दो वर्ड्स साथ में अगर ऐड कर दें तो जीवन की क्वालिटी कैसी हो जाएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर हम सिर्फ काम करेंगे और कराएंगे नहीं, हम सुंदर रिश्ते बनाएंगे। जहां सुंदर रिश्ते आ गए तो खुशी, फिर खुशी नेचुरल है। आप में से किस किस को वो पता है एमवे सिस्टम कैसे वर्क करता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग सबको पता है ना कैसे काम करती है। जीवन भी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और इसी तरह अगर आज किसी से गलती हुई लेकिन गुस्से की बजाय उससे प्यार से बात कर लो तो उसका मूड अच्छा हो गया, तो वो भी आगे क्या करेगा? वो भी आगे सभी से प्यार से बात करेगा, आगे वो लोग भी प्यार से बात करेंगे। दो चॉइसेस हैं जीवन में चलते हुए सारा दिन, या तो दुआएं इकट्ठी करें या फिर उसका ऑपोजिट। अगर प्यार से संभाल के आराम से काम करते हुए सबको समझते हुए चलेंगे तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, क्योंकि जितने लोग उस लाइन में जुड़ेंगे प्रॉफिट हमारे पास आने वाला है। राजयोग मेडिटेशन, इसको करना हमारे लिए एकदम सहज बनाती है कि कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, पहले तो प्यार से, शांति से, आराम से। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कोई बात हो भी जाए तो उस बात को 1 सेकेंड में फिनिश करें तो खुशी की मात्रा फिर कई गुना बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे उसकी रिजल्ट आपको प्रैक्टिकल में दिखती जाएगी। और जब हम कईयों से बात करें, किसी के अनुभव से शुरू करें जिन्होंने उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली किया और प्रैक्टिकल करने से रिजल्ट का भी अनुभव हुआ, तो वो अनुभव फिर हमें और भी प्रेरित करता है कि अगर कोई एक कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई काम कोई एक ने कर लिया तो फिर हम सब के लिए भी करना पॉसिबल है। तो हम सब के बीच, हम सब के विशेष चाहिए हमारे बड़े भाई जिनको हम सब जानते हैं, याद भी करते हैं, वो विशेष मुंबई से आज हमारे साथ आए हैं हमारा अपना अनुभव हम सब के साथ शेयर करने के लिए, ताकि जो कुछ हमने सुना जब उस पर अनुभव की स्टैंप लग जाती है तो फिर उसको करने की प्रेरणा और तीव्र गति से बढ़ जाती है। तो हम सब हमेशा ध्यान रखना है, मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे किसी का मन अशांत हो। इवन अ सिंपल थिंग, मार्केट गए, 2 मिनट में मुझे दुकान से आना है, गाड़ी पार्क कर दी, किसी और की गाड़ी का ब्लॉक कर दिया। होता है कभी कभी, ऐसा नहीं होता है। अपने आप को कहते 2 मिनट में, 2 मिनट में। अगर वो 2 मिनट में वो वाले लोग वापस आ गए ना, आपको आइडिया नहीं 2 मिनट में वो कैसे कैसे बॉल भेज देंगे आपको। दिस इज कार्मिक अकाउंट। मेरा एक कर्म अगर किसी और के मन को अशांत करता है, वो सारी अशांति की वाइब्रेशन, और अगर मेरा एक कर्म किसी के मन को शांत करता है, किसी के मन को सुख देता है, तो कितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे या नहीं इकट्ठी करेंगे। जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कमा सकते हैं, कमा रहे हैं और भी कमाएंगे, लेकिन धन कमाने के साथ साथ दुआएं कमानी है, ब्लेसिंग्स कमानी है। क्योंकि धन हमारे घर में सिर्फ चीजें लेकर आएगा, ब्लेसिंग्स हमारे घर में खुशी, सुख, प्यार लेकर आएगा। तो कभी भी कारोबार करते समय, कभी भी थोड़ा भी किसी को चीट, थोड़ा भी किसी को एक्सप्लॉइट, तो वो धन जो कमाया, वो धन अपने साथ किसी का दर्द लेकर आया। आपको एक दुकानदार अगर सब्जी फ्रूट के लिफाफे में एक सड़ा हुआ फ्रूट भी दे देता है ना, होता है ना कभी कभी, 4 अच्छे हैं ऊपर नीचे एक, पता है आपको जानबूझ के उसने रख दिया, घर आकर उसको कैसे कैसे बॉल्स भेजते हैं या नहीं भेजते। एक एप्पल के लिए भी हम किसी को कौन सी एनर्जी दे देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और यही अगर हमें कोई फ्रूट वाला कहे नहीं आज फ्रेश नहीं है, आप मेरे से नहीं लो, तो हम उसको कौन सी एनर्जी देते हैं? क्योंकि उसने अपने फायदे से पहले हमारा फायदा सोचा। दिस शुड बी द रूल ऑफ बिजनेस।
अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचो। अपना फायदा तो सब कर सकते हैं, लेकिन अपने फायदे से पहले अगर सामने वाले का फायदा सोचा तो धन तो कमाया ही कमाया, लेकिन साथ में क्या कमाएंगे? क्या ऐसे दुकानदार कभी मिलता है आपको जो कहते हैं आज मेरे से नहीं लो, ब्रेड फ्रेश नहीं है, फ्रूट फ्रेश नहीं है? ऐसे मिलते हैं कभी कभी? मिलते हैं ना कभी कभी, ऑफ कोर्स मिलते हैं। घर जाने के बाद हम उनको कैसी एनर्जी देते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं उनके लिए, और फिर हम वो बात सिर्फ अपने तक नहीं रखते, 4-5 लोगों को बताते ना, आज पता क्या हुआ, आज पता क्या हुआ। बताओ दुकानदार कितनी कमाल का है। वो 4-5 लोग भी फिर उसके बारे में कैसा सोचेंगे? उस दिन उस दुकानदार ने पैसे नहीं कमाए, उस दिन उसका नुकसान हुआ पैसों के मामले में, लेकिन उस दिन उस दुकानदार ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमाई। उस दिन के बाद हम किस दुकान पर जाएंगे हमेशा? हम हमेशा, और वो 5 लोग जितने लोगों को बोलेंगे वो सारे उस दुकानदार के पास जाएंगे। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना धन कमाएंगे। ये 100% गारंटी, ये 100% गारंटी। ये करके देखना है। हर टाइम अपने फायदे का सोचते सोचते हम ऐसे हो गए हैं अंदर। हमेशा ध्यान रखना है मैं कुछ ऐसा ना करूं जिससे किसी का मन अशांत हो। इवन अ सिंपल थिंग, मार्केट गए, 2 मिनट में मुझे दुकान से आना है, गाड़ी पार्क कर दी, किसी और की गाड़ी का ब्लॉक कर दिया। होता है कभी कभी? ऐसा नहीं होता है। अपने आप को कहते 2 मिनट में, 2 मिनट में। अगर वो 2 मिनट में वो वाले लोग वापस आ गए ना, आपको आइडिया नहीं 2 मिनट में वो कैसे कैसे बॉल भेज देंगे आपको। दिस इज कार्मिक अकाउंट। मेरा एक कर्म अगर किसी और के मन को अशांत करता है, वो सारी अशांति की वाइब्रेशन, और अगर मेरा एक कर्म किसी के मन को शांत करता है, किसी के मन को सुख देता है, तो कितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे? करेंगे नहीं इकट्ठी करेंगे? जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कमा सकते हैं, कमा रहे हैं और भी कमाएंगे, लेकिन धन कमाने के साथ साथ दुआएं कमानी है, ब्लेसिंग्स कमानी है, क्योंकि धन हमारे घर में सिर्फ चीजें लेकर आएगा, ब्लेसिंग्स हमारे घर में खुशी, सुख, प्यार लेकर आएगा। तो कभी भी कारोबार करते समय, कभी भी थोड़ा भी किसी को चीट, थोड़ा भी किसी को एक्सप्लॉइट, तो वो धन जो कमाया, वो धन अपने साथ किसी का दर्द लेकर आया। आपको एक दुकानदार अगर सब्जी फ्रूट के लिफाफे में एक सड़ा हुआ फ्रूट भी दे देता है ना, होता है ना कभी कभी, 4 अच्छे हैं ऊपर नीचे एक, पता है आपको जानबूझ के उसने रख दिया, घर आकर उसको कैसे कैसे बॉल्स भेजते हैं या नहीं भेजते? एक एप्पल के लिए भी हम किसी को कौन सी एनर्जी दे देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। और यही अगर हमें कोई फ्रूट वाला कहे नहीं आज फ्रेश नहीं है, आप मेरे से नहीं लो, तो हम उसको कौन सी एनर्जी देते हैं? क्योंकि उसने अपने फायदे से पहले हमारा फायदा सोचा। दिस शुड बी द रूल ऑफ बिजनेस। अपने फायदे से पहले सामने वाले का फायदा सोचो। अपना फायदा तो सब कर सकते हैं, लेकिन अपने फायदे से पहले अगर सामने वाले का फायदा सोचा तो धन तो कमाया ही कमाया, लेकिन साथ में क्या कमाएंगे? क्या ऐसे दुकानदार कभी मिलता है आपको जो कहते हैं आज मेरे से नहीं लो, ब्रेड फ्रेश नहीं है, फ्रूट फ्रेश नहीं है? ऐसे मिलते हैं कभी कभी? मिलते हैं ना कभी कभी, ऑफ कोर्स मिलते हैं। घर जाने के बाद हम उनको कैसी एनर्जी देते हैं, कितना अच्छा सोचते हैं उनके लिए, और फिर हम वो बात सिर्फ अपने तक नहीं रखते, 4-5 लोगों को बताते ना, आज पता क्या हुआ, आज पता क्या हुआ। बताओ दुकानदार कितनी कमाल का है। वो 4-5 लोग भी फिर उसके बारे में कैसा सोचेंगे? उस दिन उस दुकानदार ने पैसे नहीं कमाए, उस दिन उसका नुकसान हुआ पैसों के मामले में, लेकिन उस दिन उस दुकानदार ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स कमाई। उस दिन के बाद हम किस दुकान पर जाएंगे हमेशा? हम हमेशा, और वो 5 लोग जितने लोगों को बोलेंगे वो सारे उस दुकानदार के पास जाएंगे। जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, लेकिन जो दुआएं कमाते हैं वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना धन कमाएंगे। ये 100% गारंटी, ये 100% गारंटी। ये करके देखना है। हर टाइम अपने फायदे का सोचते सोचते हम ऐसे हो गए हैं अंदर टाइट।